कास्य च परमेश्वास शिखण्डी च महारथ दशधूमनो विराटश्च सत्यकिश्च चापरित द्रौपद्याश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु संकटनधमो पृथक पृथक। हिंदी अनुवाद करते हैं। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्मे स्त्री काशीराज की कन्या अम्बा था और इस जन्म में राजा द्रौपद के पुत्र रूप में प्राप्त हुआ। आगे चलकर यह शिखंडी स्तकपूर्ण नामक यक्ष के पुरुष प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंततः कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्ण घेर कर इस पर अस्त्र शस्त्र चलाए। दुशासन के पुत्र द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने संघवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इसके ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझे और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा था। पांडव सेना के संघवादन कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। स घोषो धातराष्ट्राणा हृदयानि व्याधारत्य नभश्च पृथ्वी चैव तुलुलो विउन्नानदयन्। पांडव सेना वह शंख ध्वनि इतनी शाली, इतनी विशाल, गहरी, ऊंची, भयंकर हुई कि उस ध्वनि से प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्यों को हड़पने वालों के और उनकी सहायता के लिए उनके पक्ष में खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने जैसी पीड़ा होती है, वैसे ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। और शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध को जो उत्साह था, बल था, उसको कमज़ोर बना दिया, जिसमें उनके हृदय में पांडव सेना भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बात धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र के सामने ही संजय का धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अथवा संबंधियों के हृदय विदीर्ण कर दिए, ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और युक्ति संगत नहीं मालूम देता। इसलिए संजय धृतराष्ट्राणाम न कहकर ताव की नानम आपके पुत्रों अथवा संबंधियों को ऐसा कहना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कहना ही सभ्यता है। इस दृष्टि से यहाँ धृतराष्ट्राणाम पद का अर्थ जिन्होंने अन्यायपूर्वक राज्यों को धारण किया, ऐसा लेना ही युक्ति संगत तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है। अन्याय पक्ष लेने से ही उनके हृदय विदीर्ण हो गए। इस दृष्टि से भी यह अर्थ लेना ही युक्ति संगत मालूम देता है। यहाँ शंका होती है कि कौरवों की 11वीं अक्षौणी सेना के शंख आदि बजे तो उनका शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं पड़ा, पर पांडवों की 7 अक्षौणी सेना शंख बजे तो
शब्द से कौरवों की सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए? इसका समाधान यह है कि जिसके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय है, अर्थात जो धर्मपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है। उनके हृदय में भय नहीं होता। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रयुक्त उत्साह था, शूरवीरता थी। तात्पर्य कि पांडवों का पक्ष धर्म का था। इस कारण कौरवों की 11 अक्षौणी सेना के बाजों के शब्द का पांडव सेना पर कोई असर नहीं पड़ा। परंतु जो अधर्म, पाप, अन्याय आदि करते हैं, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं। उनके हृदय में निर्भयता, निशंकता नहीं रहती। उनका खुद का किया पाप, अन्याय ही उनके हृदय को निर्बल बना देता है और अधर्मी को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का प्रयास किया था। उन्होंने छल किया था, कपट किया था, अन्यायपूर्वक पांडवों को राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट दिए थे। इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्बल हो चुके थे। तात्पर्य कि कौरव पक्ष में अधर्म था, इसलिए पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना शंख ध्वनि से उनका हृदय विदीर्ण हो गया, बड़े जोर की पीड़ा हुई। इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म आचरण न हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है। उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरण, लंकाधिपति रावण से त्रिलोक की डरती थी। वही रावण जब सीता का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि वह अन्याय, अधर्म आचरण कभी न करे।